यस Yes, सर। मैं दिख तो नहीं रहा हूँ। हेलो सर स्टार्ट कर दिया है आशीष ने स्टार्ट कर दिया है सर लाइव। तो लाइव चालू है क्या? लाइव चालू है क्या? हाँ सर स्टार्ट कर दिया आशीष। यस सर लाइव नाउ। हेलो सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। नैन्सी आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों का जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपका परिचय नैन्सी अग्रवाल से करा रहा हूँ। नैन्सी GSITS इंदौर में GSITS जो कॉलेज है वहाँ से 2020 की पास आउट हैं और 2020 गेट में इस साल जो गेट हुई थी, फरवरी में गेट हुई थी और जिसका रिजल्ट मार्च में आया था। नैन्सी हैज सिक्योर्ड AIR 9, सो वेरी AIR 10, सॉरी AIR 10। करण की AIR 9 है, आपकी यस सर। AIR 10 है। तो नैन्सी को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों थैंक यू को भी सर। बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने, मैं आशीष सर, अर्चित सर, बसंत सर, मैडम को भी सबको बधाई देता हूँ कि आ, सबका इसमें सबका कुछ ना कुछ योगदान रहा है। नैन्सी आपको भी बहुत बहुत बधाई इस चीज के लिए। थैंक यू सर। ये आज का हमारा सेशन, जो प्रीवियस एक सेशन हम लोगों ने हरिओम चौधरी के साथ लिया था, उसी उसी अपन उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमारे बीच में नैन्सी है। तो नैन्सी से, उनसे उनके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या क्या, किस तरह से एक्सपीरियंस पढ़ाई के दौरान रहे और यहाँ पर झील पर भी कैसे एक्सपीरियंस रहे, साथ में उनने अपने आप को मेंटेन करने के लिए, उनने अपने आप को इस 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 एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए और अपने रिजल्ट को इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए क्या क्या चीजें अडॉप्ट की और क्या क्या चीजें ड्रॉप की। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें हैं कि हम लोगों ने क्या चीजों को हमने लिया और किन चीजों को हमने अपने जीवन से निकाला ताकि हम यहाँ तक इस रिजल्ट तक पहुंच पाए। मैं अर्चित सर और आशीष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करें। साथ में बीच में मैं भी रहूंगा यहाँ पर, आपके साथ में मैं भी प्रेजेंट हूँ यहाँ पर। तो नैन्सी प्लीज कंटिन्यू विद अर्चित सर एंड आशीष सर। ओके सर। और ओके ठीक है, चलो मिलते हैं, फिर अपन बात करते हैं, साथ में डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। ओके, थैंक यू। ओके सो हेलो नैन्सी, welcome to हेलो Get सर। It Jill and I would like to congratulate you for getting All India Rank 10 in थैंक यू GATE सर। CSE 2020। तो मैं अपने व्यूअर को भी बता दूं कि जितने भी व्यूअर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। वी विल टेक योर क्वेश्चंस एंड नैन्सी विल आंसर देम। ओके, टू ऑल द व्यूअर ऑन फेसबुक पेज, ऑन आवर फेसबुक पेज GATE CSE @ZIL। Okay, so my first question to you is Nancy the same. Why GATE? Why choose? Why you want to give GATE? What is your motive? And please elaborate. Okay, sir. Sir, actually, I joined Zeal in third year. At the starting of third year, actually, I was not very sure about the placement scenario in my college, and I thought that I would not be able to get into a very good company from my college. So, yeah, first my motivation was that so that I can get into a very good college and study from there. अच्छी सी graduation हो जाएगी तो I will get a good placement. तो इस मोटिव से आई ज्वाइन रील। Okay, one question from Gaurav Besin. By this time in September last year, what is your stage of preparation? Stage of preparation by this time. Okay, sir. Actually, when I joined Zeal, I was very much confused, like whether I have to go for MTech or I have to get a placement from my college itself. So I was just jiggling between these two, and I was just going to coaching and writing notes and attending lectures. That's the only thing I did till August 2019. And then at that time in my college itself there was placement going on and I was busy in those things. So I was not able to focus, like समझ में नहीं आ रहा था कि प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है अच्छे से
और अभी तक गेट की भी प्रिपरेशन नहीं है। मतलब वहाँ तक मेरा बस ये था कि मैंने क्लास अटेंड की है, मैंने नोट्स बनाए हैं एंड दैट्स इट। मैंने कुछ घर पे शीट सॉल्व नहीं की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। एंड जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुए थे जुलाई से, तो स्टार्टिंग में कुछ कंपनीज आई तो मैं वहीं पे फोकस थी, फिर मेरा प्लेसमेंट भी हुआ, बहुत टाइम पास भी हुआ। उसके बाद मैंने अगस्त से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अगस्त मिड से। और उसके बाद ही मैंने ओके ऐसे, हाँ, आई होप उसको स्टेटस पता चल गया हो। ओके ऋतिक वांट टू आस्क यू हाउ डू यू कोप विद गेट एंड कॉलेज साइमल्टेनियसली, क्योंकि बच्चों को काफी बैलेंस बनाने में कई प्रॉब्लम आती है कई बार कि कॉलेज को और गेट की प्रिपरेशन के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस कैसे बना के रखा जाए, उसके लिए आपने कैसे बनाया था? अच्छा, तो मैंने क्या किया था, मतलब हमारा जब थर्ड ईयर चल रहा था तो मैं सिर्फ मतलब क्लासेस जाती थी सुबह 7 से 9। फिर उसके बाद मैं कॉलेज गई, फिर कॉलेज का काम किया। मतलब उस समय लाइक आई लिटरली डिड नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग गेट्स, बस कॉलेज का चल रहा था। फिर जब, हाँ, मेनली मेरी प्रिपरेशन जब अगस्त से स्टार्ट हुई और मेरा कॉलेज और ये गेट की प्रिपरेशन साथ में चल रही थी, तो मैं क्या करती थी, मैं सुबह जल्दी उठती थी, लाइक अराउंड 6:30 और 6:30 के अराउंड। तो फिर मैं तैयार वैयार होकर 7 से 11 बजे तक मैं पढ़ती थी। हमारा कॉलेज 11-12 बजे होता था। उसके बाद मैं कॉलेज से आई शाम को, थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह किया, और उस कॉलेज का काम मैं सोचती थी कि वहीं पे निपट जाए, या घर पर आकर थोड़ा एक आध घंटा, 1-2 घंटे दिया, मैं इससे ज़्यादा नहीं देती थी कॉलेज को। और फिर शाम में मैं एक और बार कोचिंग जाती थी। मतलब जब मैम दूसरी बार रिपीट कर रही थी, मैं उसको शार्पन अप करने के लिए, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए मैं शाम में भी कोचिंग जाती थी। तो मेरा ये अराउंड नवंबर तक हुआ, जब मेरे एग्जाम्स हो गए थे। उसके बाद तो मुझे दिसंबर और जनवरी पूरा फ्री मिल गया था, तो उस समय मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो गई थी। और लाइक अभी जैसे ओके टाइम का भी बोलते पर हैं बच्चे। तो ऑनलाइन मीडियम का एक ये फायदा भी है कि जैसे व्हाट्स अप, आई कांट ओके हियर यू। जैसे मैं बोल रहा था कि ऑनलाइन मीडियम का एक ये फायदा भी है कि जैसे आपको रिवाइज करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन मोड के थ्रू बच्चे जब चाहें वो अपने नोट्स को, मैडम के लेक्चर को एनी नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर सकते हैं इजीली। हाँ चलिए, सर, तो एक एक्चुअली। आरुषि, yes, Arushi want to ask you, being from college and same department, I want to know how you manage your gate preparation with college attendance, quiz, test, project, assignment, submission, especially in 7th semester. हाँ सर, एक्चुअली मैं ये बोलूँगी कि मतलब ये हो, जैसे क्विज अगर तुमको देना है या कुछ भी देना है, वो तुम्हारे कॉलेज के टाइमिंग में होगा, ठीक है। तो उसके लिए तुमको अलग से अगर प्रिपरेशन करनी है, तो तुम थोड़ा क्लास में अटेंटिव रहो, जो वो पढ़ा रहे हैं उसी समय तुम कर लोगे, तो तुम्हें ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कॉलेज का 7th सेमेस्टर में इतना लोड नहीं होता है, और होता भी है तो तुम्हें बस अटेंडेंस का रेगुलरली तुम क्लास जाओ। मैं क्या करती थी कि मैं वहाँ जाकर अपने नोट्स ले जाती थी। जैसे अगर मैम नहीं आई है, थोड़ा लेट आ रही है या कुछ हो रहा है, तो मैं बस अपने नोट्स रिवाइज करती रहती थी। तो रिवीजन का टाइम को उधर मिल जाता था। अगर क्विज हो रही है इस कॉलेज में, तो थोड़ी हेल्प मिल जाती थी और थोड़ा अपन पढ़ भी लेते थे। और क्लास में अटेंटिव रहो, इससे तुम्हें हो जाएगा। कॉलेज में इतनी डिफिकल्टी नहीं रहती कि ज़्यादा तुमको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, उतना नहीं रहता। और सिंपल सा Okay, तुम, Nancy, any Palkesh want to ask some tips for third year student. थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर में आप बस अच्छे से लेक्चर्स देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट नोट करो। एक ये अच्छी बेनिफिशियल है आपके लिए कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो, आप पॉज कर सकते हो, उस समय अच्छे से पॉइंट्स नोट कर सकते हो। मतलब हमें क्या होता था कि मैम पढ़ाती जाती थी, एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से लिख रहे हैं, तो एकदम थोड़ा डिफिकल्टी रहती थी उस टाइम। बट ऑनलाइन में तुम देखो, अच्छे से बैठ के नोट्स बनाओ, अच्छे से पॉइंट्स को ये ध्यान रखो कि कनेक्ट करो डॉट्स को, कि अच्छे सब्जेक्ट में ये था, इस सब्जेक्ट में ये, पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाओ। और हो सके तो इस सब में प्रैक्टिस करते जाओ। मतलब अगर तुम शीट सॉल्व करते रहोगे तो तुम्हारे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट में शीट सॉल्व की थी। ये सब मैंने सितंबर के बाद ही किया है, 2019 में। तो उस समय थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। Okay, okay, Pragya, I want to ask you one question. How did you manage coding in between the preparation for those who are weak in coding? कोडिंग मैंने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में की थी, सी में। फिर मैंने जावा में की थी सेकंड ईयर में।
तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि कोडिंग में क्या रहता है। फिर मैं थोड़ा बहुत गिग्स पे या फिर ये कोड इंटरव्यू पे थोड़ी बहुत कोडिंग करती रहती थी। मतलब इतनी आती थी कि मैं प्लेसमेंट्स में अच्छे से कर सकूं, बट हाई लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल की मैंने नहीं की है। और ये मैंने जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुए थे तो मैंने थोड़ी बहुत की थी, ये जून और जुलाई में। अगर तुम अब अगर प्लेसमेंट चल रहे हैं तो तुम थोड़ा बहुत अभी कर सकते हो, लेकिन अगर जो थर्ड ईयर के हैं तो वो अभी बीच बीच में कर सकते हैं थोड़ी बहुत कोडिंग। Okay. Okay. Now I want to ask one question that why you choose Dil for your GATE preparation? सर एक तो ये था कि इंदौर में अगर गेट सीएस का किसी का नाम था, अच्छे रिजल्ट्स थे, तो सब कुछ जील था। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने जील को फेब में ज्वाइन कर लिया था, मैंने जून में ज्वाइन किया था। तो उसने मुझे बोला कि सबसे अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। और जब मैं आई एक्चुअली में मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि एक मैम इतने अच्छे सब्जेक्ट्स क्लियर कर रही है। मतलब फर्स्ट लेक्चर में जो सर ट्रायल के लिए देते हैं, अगर तुम्हें 2 लेक्चर्स तुम्हें देखना हो, तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि हाँ यार, मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो जील ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जब पढ़ती गई तब और अच्छे से समझ में आया कि कितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कितने अच्छे टेस्ट सीरीज हैं, कितना मतलब सारे क्वेश्चन जो भी अपन मैंने जब प्रीवियस ईयर दिया था, सारे क्वेश्चंस उन्हीं मॉड्यूल्स में से थे जो मैंने कर रखे थे। मतलब कुछ मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैम ने Okay. ये नहीं पढ़ाया या कुछ आउट में है। तो ये सब चीजें मुझे काफी अच्छी लगी। Okay. Ronak want to ask you, is it a good idea to leave last day preparation for 7 sem exam so that I can be able to completely give time for GATE? मैंने तो यही किया था। मैंने तो लास्ट में जब एग्जाम Okay. आया था उसी समय 15-20 दिन किया था। उससे पहले तो मैं गेट पे फोकस थी पूरे टाइम, तो हो गया था मेरा। Okay. ठीक है. Rhythm want to ask you what is your strategy for covering coverage of subject in full test series? Strategy फुल for full test series. मैंने क्या किया था, मतलब एक जैसे मैंने एक सब्जेक्ट उठा लिया। सबसे पहले मैंने नेटवर्क उठाया था, आप कोई सा भी उठा सकते हो। तो जैसे नेटवर्क में 7 पार्ट्स अपने, अगर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले, फिर डेटा लिंक लेयर देख ले, तो मैं क्या करती थी, मैं सारा फर्स्ट जो पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ती थी। मैं फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी कि बस एक पॉइंट टू रिमेंबर्स टाइप के छोटे से 2-3 पेजेस में। जब मेरे को जो वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता था, फिर मैं उसको मॉड्यूल में से सॉल्व करती थी। एक एक क्वेश्चन उसका मॉड्यूल का सॉल्व किया मैंने। 2019 और 2020 दोनों की मॉड्यूल सॉल्व की थी। उसके बाद जैसे अपने टॉपिक टेस्ट होते हैं, जो अपनी टेस्ट सीरीज है जील की, मैंने वो दी थी। तो उसमें जो टॉपिक टेस्ट थे वो देती चलती थी कि अच्छा ये टॉपिक हो गया, इसका टेस्ट दे दो। जब पूरा टॉपिक हो जाता था, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता था, तो मैं फुल टेस्ट पे जाती थी। मैं पूरे फुल टेस्ट जो 2 रहते थे वो पूरा पूरा देती थी। तो ये मेरे एक कंप्लीट सब्जेक्ट की Okay. स्ट्रेटजी थी जो मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। Okay. So next question, my question is how to avoid silly mistakes, because silly mistakes के कारण काफी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। बच्चों के जो नंबर आ सकते थे, जो वो डिजर्व करते हैं, बट सिली मिस्टेक्स के कारण वो नहीं कर पाते, अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो हाउ डू यू कवर सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स? ओके सर, सिली मिस्टेक 2-3 टाइप की होती है। एक अपन क्वेश्चन गलत रीड कर लेते हैं, या कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, या फिर मतलब अपन कुछ गलत मार्क कर देते हैं, ये सब होता है। तो ये सिली मिस्टेक और स्पीड बढ़ाने की टेक्निक साथ में चलती है। मैंने क्या किया था कि जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना मॉड्यूल्स को, तो मैं टाइमर लगा लेती थी कि लाइक मैं कितना टाइम में कर रही हूँ। तो क्या होता है कि अपन जब शीट सॉल्व करते हैं ना, तो बढ़िया आराम आराम से कर देंगे। क्वेश्चन 5-10 मिनट में हो रहा है, ये हो रहा है, और वहां पे अपन से बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन तो बन रहे हैं, स्पीड और एक्यूरेसी पे कुछ ध्यान नहीं जाता। फिर एकदम से जब अपन टेस्ट सीरीज पे जाते हैं, तब अपन को लगता है कि अरे यार ये तो जल्दी जल्दी हो ही नहीं रहा। पहले क्वेश्चन में बहुत कम क्वेश्चन, बहुत कम टाइम जितना मिलता था उतने में पूरे क्वेश्चन हो ही नहीं पाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने क्या किया था, मैं जब मॉड्यूल सॉल्व कर रही थी ना, मैंने टाइमर लगा लिया था कि ऐसे अगर मेरे को 30 क्वेश्चन करने हैं तो ये मैं 1 आवर या 1 आवर एंड हाफ, मतलब 1.5 घंटे में कुछ करूंगी। इस तरह से मैंने वो बना रखा था अपना एम। तो जब अपन Okay. एम बना के करते हैं और टाइमर से काम करते हैं, तो एक्यूरेसी भी सही होती है, टाइम मतलब सिली मिस्टेक्स कम होने सही. लगते हैं, अपन पैटर्न समझने लगते हैं। और अगर तुमको कुछ लग रहा है कि अच्छा ये टॉपिक है जिसमें हमको बार बार सिली मिस्टेक हो रही है, तो उस टॉपिक को अलग से मार्क करके रख लेना चाहिए कि अच्छा ये वाला टॉपिक है, इसको अच्छे से पहले समझ के पढ़ो, फिर इसे सॉल्व करो। ये मैंने किया हाँ था अच्छा हाँ शेयर लास्ट में। करो।
Okay. Okay. Gaurav want to ask from September, is that much time is enough for revision and test? By this time, I just completed syllabus one time. इट्स ओके आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, आपको नॉलेज है हर सब्जेक्ट की, अब उसको क्या करो, धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को उठाओ, जल्दी जल्दी उसको रिवाइज करके शीट सॉल्व करो, क्वेश्चन करो, और फिर जो भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट देते चले जाओ, हो जाएगा आराम से। इट्स वेरी सफिशिएंट 5 मंथ्स। और मतलब मैंने भी खुद किया था तो उसने 5 और 6 मंथ्स में किया था, इट्स सफिशिएंट। जयश्री मैम बोलती रहती है कि 5-6 महीने में हो जाएगा, अगस्त से सितंबर में आपने स्टार्ट कर दिया तो हो जाएगा, तो वो सच बोलती है। मैंने भी उनकी बात को ऐसे बिलीव किया कि हाँ हो सकता है, तो जब तुम बिलीव करोगे कि हो जाएगा तो वो हो जाएगा, इतना टाइम है अभी भी सफिशिएंटली। ओके। तो एक जनरली क्वेश्चन स्टूडेंट का रहता है कि हम जैसे कुछ पढ़ते हैं फिर उसको भूल जाते हैं, जैसे आई विश यू वांट टू आस्क दैट आई स्टार्ट फॉरगेटिंग सम पॉइंट आफ्टर, सो हाउ टू रिवाइज थिंग्स ताकि वो ज्यादा समय तक याद रहे और कंसेप्ट प्रॉपर बने रहे एग्जाम टाइम तक। उसको रिवीजन करना इज इम्पोर्टेंट, मतलब आप रिवीजन करते रहोगे तो होता जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, ये एक तरीके की रिवीजन टेक्निक्स है, मतलब अपन पूरे नोट्स से नहीं पढ़ पा रहे तो शॉर्ट नोट से रिवाइज करते जाओ, पर जब आप रिवाइज करोगे तो आप याद भी रख पाओगे, आप एक दूसरे से इंटर रिलेट भी कर पाओगे। और बाकी जैसे मैं बता रही हूँ, हम लोगों ने जब वो पढ़ा था ओएस और सीएसओ, तो उसमें एक पेजिंग वाला टॉपिक है और उसमें एक मेमोरी मैनेजमेंट, और इसमें ये अपना कैशे का है, तो ये दोनों आपस में कुछ कुछ हाँ। इंटर रिलेट करते हैं। तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करते जाओगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी, तो अच्छे से लिंक बनती जाती है सारे सब्जेक्ट की। तो बस वही रिवीजन इज द टेक्निक, मतलब अगर आपको याद रखना है तो आप रिवाइज करते जाओ जितना हो सके। Okay, okay. Ritik want to ask, did you join other test series beside Gated Zil? हाँ, या आपने कोई टेस्ट सीरीज अलग join की? आई जॉइन मेड इजी, वो भी दिसंबर जन में किया था, और हॉनेस्टली मुझे पसंद नहीं आई वो। मैंने उसमें सिर्फ 2 या मतलब 4 या 5 टेस्ट दिए होंगे, बट उसमें इतनी मिस्टेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब आंसर सही है, मेरे को कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मेरा आंसर सही है, बट वो गलत बता रहा है, तो अपन को वहाँ पे क्या लगता है। और उसमें मुझे ये भी लगा कि टॉपर्स के जो नंबर होते हैं ना वो फालतू लिख देते हैं, तो बहुत ऐसे लो ऑन कॉन्फिडेंस लगता है, इतना हाई लेवल के क्वेश्चन दे देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। तो मैंने फिर 4-5 टेस्ट दिए और मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर मैं वापस से अपनी ये जील की ही सॉल्व की, मैंने पूरे उसके 80-90 टेस्ट दिए हैं मैंने पूरे, बट हाँ मुझे दूसरी किसी की पसंद नहीं आई। Okay. Okay. So, Nancy, what do you think about the mem lecture sheet provided and test series of ZIL are sufficient for GATE preparation? हाँ सर, मतलब जो मैम पढ़ाती है, एक तो वो पूरा सिलेबस कवर करता है, एक मतलब उससे मेरे को नहीं लगता उसके अब बाहर कोई सा क्वेश्चन नहीं आया। पर मैंने भी पूरे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सॉरी, तो वो सारे की सारे जो मैम ने पढ़ाया उसी से आए हैं। वो थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया मुझे, इसलिए 2-3 छूट गए, इसलिए नहीं तो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं ऐसे लग रहा कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, मैंने सारा सिलेबस उसी में से आया था। Okay. और टेस्ट सीरीज ही मैंने सॉल्व की, मैंने बताया जैसे मैंने पूरी टेस्ट सीरीज विल की दी है, 2-3 4-5 टेस्ट मैंने मेड इजी के दिए हैं जो कि मेरे को पसंद नहीं आए थे। और ये आप अच्छा, जो मॉड्यूल मिलती है गेटेड जिल की, हम्म। वो आपने प्रॉपर सॉल्व करी, कैसी लगी आपको मॉड्यूल? सर मॉड्यूल मैंने पूरी 2019 और 2020 की थी। मुझे उसके मतलब सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इतने सारे और सबको सॉल्व करने के बाद मुझे अच्छा लगा, मतलब कि हाँ सारे क्वेश्चन उसी में से आते थे जो हम मतलब टेस्ट सीरीज भी देते थे तो भी नए क्वेश्चन नहीं लगते थे। वो सब जो क्वेश्चन थे मतलब वो इतने सफिशिएंट है कि तुम अभी अगर मैंने जो प्रीवियस ईयर के भी पेपर दिए थे 10 साल के, सारे क्वेश्चन जैसे मुझसे बन रहे थे उसमें, तो मेरे को मॉड्यूल सॉल्व की सच में हेल्प मिली थी, प्रैक्टिस में भी और मतलब एग्जाम में भी। Okay. So, Nancy, Lokesh want to ask, is solving sheet question for only 1 year sufficient, or हाँ, some selected topic should only be solved for previous year from sheet? नहीं, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप 2 साल की सॉल्व करो, आप 1 साल की सॉल्व कर लो,
कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 20 अभी 2021 की तुम्हें जो शीट मिली होगी तुम उसको सॉल्व करो, कोई ऐसा नहीं कि और भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सर क्या बोला था प्रीवियस ईयर पेपर का, तो प्लीज। हाँ, प्रीवियस ईयर के टॉपिक, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक उनको रिवाइज करें। मतलब सिलेक्टेड टॉपिक शुड बी सॉल्व फॉर प्रीवियस ईयर फ्रॉम शीट। नहीं मतलब ऐसा है कि अगर तुम पूरे सॉल्व कर लो तो ज्यादा अच्छा है, बट ऐसे सिलेक्टेड अपन को पता नहीं रहता ना कि कौन सा इतना इम्पोर्टेंट है, सारा करना बेटर है मेरे हिसाब से। एक साल की कोई सी भी लो लेकिन उसको पूरी सॉल्व। अच्छा, एक स्टूडेंट है, ओके, एक स्टूडेंट है आयुष, वो बोल रहा है कि मैम आई एम फॉलोइंग योर ब्लॉग फॉर गेट प्रिपरेशन फ्रॉम 1 September, बट यू सॉल्व 2 year शीट, बट आई अनेबल टू सॉल्व 2 year शीट, सो हाउ टू मैनेज इट। अरे लाइक आई टोल्ड, मतलब अगर तुम एक ही अगर साल की सॉल्व कर सकते हो वो ही कर लो। मतलब मेरे को ज्यादा प्रैक्टिस करनी थी इसलिए मैंने कर ली, बट इट्स सफिशिएंट। आप एक साल की भी करोगे इट्स सफिशिएंट। अगर ऐसे मेरे को टाइम मिल रहा था या मुझे और करना था तो मैं कर लेती थी। Okay. Ronak want to ask, is the test series of Zeal enough? Yeah, it's enough. Is the test series of Zeal? हाँ सर, it is enough. Okay. जरूरत नहीं है कोई दूसरी। मैं पर्सनली बोलूंगी कि मत लो। अगर तुम मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो मेरी तरह लेकर और खरीद कर और फिर एक तो टेस्ट देके, तो इट्स योर चॉइस, बट मतलब कोई जरूरत ही नहीं है उसको करने की, दूसरी टेस्ट सीरीज लेने की। फालतू माइंड डाइवर्ट होता है। Aman Jain want to ask you, Nancy, what was your preparation while solving questions? Sir, pardon? What was your approach while solving question? You are getting my question? Sir, Hello, actually, Nancy. हाँ सर, एक्चुअली वाइल सॉल्विंग में क्वेश्चन, सर एक तो मेरे को स्पीड पे बहुत ध्यान था कि मैं स्पीड अच्छे से रखूं, क्वेश्चन अच्छे से करूं। मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है ना कि या तो अपन एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं या फिर अपन स्पीड पे ध्यान देते हैं। कि अगर स्पीड के चक्कर में ये नहीं कि अपन गलत सलत करते जा रहे हैं और फिर देख रहे हैं अरे आंसर ये गलत आ गया, ऐसा नहीं। और एक्यूरेसी के चक्कर में ऐसा नहीं कि अपन बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम बैलेंस रहना चाहिए। अभी जैसे क्वेश्चन अपना गेट में आते हैं तो अप्रोक्स 3 मिनट्स मिलते हैं अपन को एक क्वेश्चन के लिए, तो वो टाइम लिमिट लगाकर प्रैक्टिस के टाइम हो सकता है कि तुम 4 या 5 मिनट में कर रहे हो या थोड़ा टाइम और लग रहा है तुमको सॉल्व करने में, लेकिन उसको इम्प्रूव करते जाओ टाइम के साथ। सेम क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और ऐसा थोड़े, जैसे मैम तो ना पूरा क्या डिटेल्ड स्टेप्स बताती है कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उसमें शॉर्टकट निकाल सकते हो कि अरे इसमें अपन को इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, इसमें अपन डायरेक्ट ही या खुद के थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूलेस बना सकते हो कि ये डायरेक्ट लगे, तो उससे हो जाते हैं जल्दी क्वेश्चन। वैसे एक क्वेश्चन है, दो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ यू मैनेज प्रोजेक्ट एंड प्रिपरेशन, मेजर प्रोजेक्ट एंड प्रिपरेशन। मेजर प्रोजेक्ट यू कैन गिव लाइक हाफ एन आवर और 1 आवर फॉर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। मतलब एक तो मेरे को थोड़ा फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला था उसमें कि हाँ मतलब हेल्प मिल गई थी, और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा करते चले जाओ। मतलब ऐसा हार्ड ऐसे डिवाइड नहीं किया एकदम बिल्कुल शार्प लाइन हो कि इसमें ये है इसमें ये है, कुछ नहीं। बट वो थोड़ा थोड़ा इससे इधर से टाइम मिल गया, इधर से टाइम मिल गया, इधर से टाइम मिल गया। तो हाँ, मैं बहुत बिजी थी इस टाइम पर, इतना कि मैं सुबह उठती थी और रात तक सोती थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। बट थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं करके टाइम मैनेज हो ही जाता था। Okay. Ritik and Nimit want to ask you, Nancy, previous year paper solving strategy and revision strategy. ओके, मैंने ऐसे तुम लोग अभी शीट सॉल्व कर रहे हो, अभी टेस्ट सीरीज हो के उसके साथ साथ तुम प्रीवियस ईयर देना स्टार्ट कर सकते हो। दो तरह से लोग देते हैं, या तो सब्जेक्ट वाइज देते हैं कि सब्जेक्ट के ऐसे ओएस कर लिए तो ओएस के प्रीवियस ईयर दे सकते हैं, या फिर फुल टेस्ट देते हैं, फुल पेपर देते हैं कि प्रीवियस ईयर गेट के पेपर। मैंने गेट के पेपर दिए थे क्योंकि मेरे पास टाइम कम पड़ा था, तो मैंने जनवरी में सारे टेस्ट दिए थे, जो अपने फुल टेस्ट कोचिंग के होते हैं वो भी, और प्रीवियस ईयर भी मैं डेली एक टेस्ट देती थी और उससे मैं प्रिपरेशन करती रहती हूँ। और फिर बाद में ऐसे एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर तुम कोई भी टेस्ट दे रहे हो उसके बाद अच्छे से बैठकर आधा 1 घंटा एनालाइज करो कि तुम्हारी कहाँ मिस्टेक हो रही है, अच्छे
उस टॉपिक को अच्छे से समझो, लिख लो, कहीं पॉइंट बनाते जाओ, और ट्राई कि वो अगली बार रिपीट ना हो वो सेम जो भी गलती हो रही थी। तो ये स्ट्रेटजी आप प्रीवियस ईयर में फॉलो कर सकते हो। और एक और सर क्या था क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर रिवीजन स्ट्रेटेजी, रिवीजन। रिवीजन ओके। तो रिवीजन मैंने बताया कि मैंने पहले एक नोट्स बनाए थे क्लास में, फिर मैंने दूसरी बार मैम से पढ़ा था, मतलब जो मैम रिपीट करती है वैसे अगर नहीं करो तो तुम खुद से रिवाइज करो कि अच्छा ये मैम ने पढ़ाया है, और एक मतलब पतली सी नोटबुक में सिर्फ पॉइंट्स लिख लो कि अच्छा मेन पॉइंट्स ये हैं। तो वो क्या होता है कि आप याद भी रख पाओगे ज्यादा, और वो चलेगा। अगर तुम और उसके बाद उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, जब भी टाइम मिले, अरे ये टॉपिक है इसको रिवाइज कर लो। अगर ये लग रहा है कि अरे ये इजी है, अपन को जरूरत नहीं है, बार बार छोड़ो उसको। अगर डिफिकल्ट है उसको 8 10 5 बार ऐसे रिवाइज करते रहो। तो ये रिविजन आप करते रहो, मतलब कभी भी बैठे हो उठाओ बुक और रिवाइज करने लग जाओ। और लास्ट में मैं बोलूंगी जब जनवरी का मंथ आता है तब अच्छे से रिवाइज कर लो सब कुछ जो भी है अपना, बिल्कुल हर सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करते रहो पूरे स्टार्टिंग से। एक अपनी पूरे नोट्स पढ़ लो एक बार, तो उससे क्या होता है कंसेप्ट अच्छे से हो जाता है और रिवीजन भी हो जाएगा। नैंसी, some स्टूडेंट वांट टू आस्क, जो सर के बसंत सर के लेक्चर हैं मैथ्स एफटी के लिए जो सर कवर करते हैं, वो इनफ है या उसके कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ना चाहिए? इज इट इनफ? इट इज इनफ। आप जो बसंत सर पढ़ाते हैं मैथ्स और एप्टीट्यूड वो ही काफी है, उसी को अच्छे से कर लो और इसके सॉल्व कर लो। मतलब मैथ्स की जो अपनी शीट है, मैंने एप्टीट्यूड की तो नहीं की थी, मैंने एप्टीट्यूड की नहीं की थी, मैंने सिर्फ मैथ्स की थी। मैंने जब प्लेसमेंट था तब मैंने थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी थी एप्टीट्यूड की, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी मैथ्स में मतलब मैथ्स भी मैंने लास्ट में की थी जनवरी में, बसंत सर के नोट्स ही थे, उन्हीं को अच्छे से पढ़ के और फिर शीट सॉल्व कर लेती थी रात के टाइम पर। ये था मेरा तो मैथ्स। Then my personal question, what makes GATED different from other institute? सर मैंने तो अभी एक ही कोचिंग से मतलब पढ़ा है, और उसी के बारे में मतलब झील का मैंने ऐसे कोई दूसरी कोचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं, ना टेस्ट सीरीज ना किसी का। मतलब जो भी वो मैम पढ़ाती हैं वो इतने अच्छे से समझ में आ जाता है, कुछ टॉपिक छूटते नहीं है। और ये शीट्स का टेस्ट सीरीज का मतलब इतने अच्छे से बैलेंस है कि गेट का एग्जाम का लेवल बिल्कुल इसके बाहर भी नहीं जाएगा, और तुमको ज्यादा लोड भी नहीं है। मतलब जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट में आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो जाए चाहे नोट्स हो जाए और सब कुछ। मतलब ऐसे ज्यादा भी नहीं करना, मतलब ऐसा है कि गेट का जो सिलेबस है ना उसमें ये आना चाहिए कि क्या आता है, क्या इम्पोर्टेंट है। पूरा Okay. को टॉक पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन टॉक में अगर अपना ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है तो अपन को ये पढ़ना है। मतलब ये मैम बिल्कुल अच्छे से फोकस कर पाती है और बता पाती है कि क्या इम्पोर्टेंट है, जिससे अपन फालतू की चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इम्पोर्टेंट चीजों पे ध्यान रख पाए। Yes. एक और क्वेश्चन, जैसे अक्सर बच्चे टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पूछते हैं कि साल भर की प्रिपरेशन तो उन्होंने कर ली, लेकिन वो 3 आवर ऑफ एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है उस टाइम पे मिस्टेक्स हो जाती, तो वो कैसे आपने कोप अप करा उसमें? लाइक आई टोल्ड कि मैंने जनवरी में 3 घंटे वाले ही पेपर दिए थे, और हमारा स्लॉट 2:30 से 5:30 बजे का था। तो मैं हर एक टेस्ट अपना उसी टाइम पर देती थी, जिससे से मेरी हैबिट बनी रहे उस टाइम पर देने की। और उस समय ऐसा माइंडसेट बना के रखो कि अरे यही मेरा गेट का पेपर है, यही मेरा जो फाइनल पेपर है। तो जब तुम फाइनली उस दिन जाओगे ना तो वो इतना लोड नहीं पड़ेगा कि अरे ये कहाँ मतलब आ गए, या वो उतना प्रेशर नहीं रहेगा। तो उस समय ये टाइम था। और फिर जैसे मैं क्या करती थी, मैं सबसे पहले फर्स्ट राउंड में जो मेरे को इजी क्वेश्चन लगते थे मैं एक बार में कराती थी। फिर मैं दूसरे राउंड में जाती थी जो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट या जिसमें लगता था कि इसमें टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो वो सेकंड राउंड में क्वेश्चन करती थी। मतलब ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हुई 50 क्वेश्चन तक आई, और उसमें से ऐसे 30-35 मेरे को इजी क्वेश्चन थे तो मैंने वो पहले अटेम्प्ट कर लिए, और करती गई और फिर वापस से आई। तो उससे क्या होता है कि जब अपन फालतू के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है उस पर अटक के टाइम वेस्ट नहीं करते, वापस से आओ वापस से सॉल्व करो, तो उससे टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। ओके, तो नैंसी, पूर्वी वांट टू आस्क यू व्हाट सब्जेक्ट शुड थर्ड ईयर स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर गेट 2021 who have not completed full syllabus even once? अभी जो मैम ने पढ़ाए हैं वो पढ़ लीजिए, नहीं तो ऐसे
हाईएस्ट जो मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो अपने ये डीएस है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, और ये एडा है और टॉक है, ये सब्जेक्ट अपने काफ़ी स्कोरिंग रहते हैं। बाकी अगर तुमको ऐसा लगता है कि मेरे को कंप्यूटर नेटवर्क डिफिकल्ट लगता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स पहले उठा लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको आप अच्छे से बैठकर पढ़ सकते हो। इसी में लास्ट के लिए छोड़ दोगे डिफिकल्ट एग्जाम, तो फिर लास्ट में नहीं हो पाता, लास्ट में थोड़ा पैनिक हो जाता है और दिक्कत आती है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट वाइज एडा, डिस्क्रीट और ये अपना टॉक है, और डिफिकल्ट थोड़े सीएसओ और नेटवर्क मुझे जो पर्सनली लगते थे वो हैं। उसको अगर तुमको लगता है कि हमें भी दिक्कत आती है, तुम्हारे पर्सनली जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको तुम पहले उठाओ, उसको अच्छे से प्रैक्टिस अभी कर लो, क्योंकि सिंपल बाद में हो जाएंगे। Okay. One student want to ask if one complete revision by October end, how to plan for the last 3 months? ओके, अगर आपका अक्टूबर तक एक पूरा रिवीजन हो जाता है, तो आप नवंबर में हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। दिसंबर में 2-3 जो सब्जेक्ट की कंबाइंड जो अपनी मैम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो देते हैं कि 2-3 सब्जेक्ट के कंबाइंड टेस्ट होते हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करो, फिर उस एग्जाम को दो। फिर जनवरी में फुल टेस्ट दो, और अपने प्रीवियस ईयर अगर जितने तुम टेस्ट दोगे उतनी अच्छी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, उससे अच्छा तुम्हारा एक्यूरेसी आएगी, स्पीड आएगी। तो टेस्ट जितना देना दे सको उतना देते चले जाओ, उसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मतलब जो मेड इजी अगर किसी ने ली हो तो तुम देखोगे, मतलब लेना तो मत ही, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं। मतलब इतने लेवल के क्वेश्चन मैंने पूरी प्रीवियस ईयर में देख ली है, वो आते भी नहीं है, और फिर ऊपर से मिस्टेक्स बहुत रहती हैं। तो अगर जरूरत नहीं है, अगर तुम इससे अच्छा अपनी शीट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या फिर ये अपने प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन लगा सको उतने लगा लो। तो 2-3 बार भी दे सकते हो, अगर प्रीवियस ईयर का अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम 2-3 बार दे लो उसकी जगह। Okay. Any strategy for computer organization? The students want to ask, is there any particular way you solve for CSO computer organization subjects? Or is it team? सीएसओ के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको तुम अच्छे से, जैसे कैशे है उसको एक अलग तरीके से देखो और उसको पढ़ो। तो वो ऐसे मतलब स्ट्रेटजी मैं कैसे बताऊँ, मतलब सीएसओ में But there is no other way you solve. You solve just like any other subject. So हाँ, मतलब जैसे मैम पढ़ाती हैं उन्हीं के स्टेप्स फॉलो okay. करके उन्हीं को तरीकों से Yes. पढ़ना है, वही सेम रहा। बाकी जो अपना बाद में आता है ना इंस्ट्रक्शन सेट और सीपीयू वाला जो पार्ट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। Okay. जो लास्ट में अपनी हार्ड डिस्क के क्वेश्चंस हैं जिसमें राउंड्स वगैरह हैं वो कर लेना, और ये कैशे का क्वेश्चंस है। तो मतलब मैंने सीरियसली मैम ने जो जैसे स्टेप्स में पढ़ाया है, जिस तरीके से पढ़ाया है मैंने वही फॉलो किया है, लेकिन मैंने पढ़ा सब कुछ है, तो उसमें स्पेशल कोई स्ट्रेटजी नहीं है। Okay. So students not able, so student want to ask, I'm not able to remember concept of computer network. ये काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस काफी वास्ट है, हाँ, तो उसको भूल जाते हैं कई बार। सिमिलर डिस्क्रीट के लिए स्टूडेंट पूछते हैं, डिस्क्रीट भी काफी वास्ट ग्राफ थ्योरी है, उसमें कुछ डेफिनेशन बेस्ड कंसेप्ट है, तो हाउ डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? ये कंप्यूटर नेटवर्क तो सच में मेरे को भी बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा था, उसमें कितना कुछ याद करने का है सब कुछ। तो मैंने उसको इसलिए सबसे स्टार्टिंग में उठाया, और उसको जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में किया तो फिर जब बार बार रिवाइज करते जाते हैं तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, फिर सब लिंक होने लग जाता है। और फिर उसमें बहुत सारे तो फॉर्मूलेस हैं जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो इतना वो, हाँ मैं मानती हूँ कि स्टार्टिंग में देख के वो बहुत डरावना लगता है, लेकिन अगर जब आप उसको पढ़ोगे और बार बार रिवाइज करोगे ना, वो अपने आप ईजी हो जाएगा। उसका बस यही है, आप रिवाइज करते रहो जितनी बार आप कर सको। Okay, okay. One question from a student. Is it necessary to solve from standard books if one has time at the end? मैंने नहीं की थी, बिल्कुल नहीं किया था ये क्वेश्चन ही सॉल्व किया। अगर तुम्हें टाइम है तो ही करो, वरना मैं बार बार रिपीट यही करूंगी कि आप शीट करो, टेस्ट दो और प्रीवियस ईयर दो, इतना सफिशिएंट है। इससे ज्यादा तो आपके पास अगर टाइम है तो ही करो, वरना कोई जरूरत नहीं है बस। Okay. So one student want to ask, can we start in preparation in September?
आपने क्लासेस की है, आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। 5 मंथ आर सफिशिएंट, आप कर सकते हो प्रिपरेशन। Okay. Darshika want to ask how to stay motivated because it is very important to get motivated throughout the year and till the end of the examination. ये जैसे मेरा तो बस जैसे एक एम होता है किसी का कि अगर आप एग्जाम देते हो तो किस लिए देते हो, मुझे अच्छे कॉलेज से एमटेक करना था, तो ये चीज मेरे लिए डू और डाई थी कि अरे करना है, नहीं तो फिर ऐसी छोटी मोटी कंपनी में, जैसे मेरा एलटीआई में हुआ था, जो मैं इतनी खुश नहीं थी एलटीआई में प्लेसमेंट से, तो फिर मेरे पास यही था, अरे यार अगर मेरा गेट में नहीं हुआ तो मुझे एलटीआई में जाना पड़ेगा, और एलटीआई जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो मेरे को इतना मन नहीं था। तो बस यही बार बार रिमाइंड करती रहती थी कि नहीं यार, अगर नहीं हुआ तो फिर मतलब खत्म है, अब तो बस अब कुछ अच्छा नहीं मिल सकता, अगर फिर तो एलटीआई जैसी नॉर्मल कंपनी में रहना पड़ेगा। तो अगर कुछ डिफरेंस करना है तो यही टाइम है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, ये लास्ट मौका है, तो ये दिमाग में आ जाता था और फिर वापस से मोटिवेशन आया हो जाता था। Okay, Nancy, from which year you start your preparation? सर मैंने कोचिंग तो थर्ड ईयर में ज्वाइन कर ली थी, बट मैंने प्रिपरेशन अपनी सितंबर में ही की थी, जो मतलब फोर्थ ईयर के सितंबर में स्टार्ट। Or fourth year started. Okay. Next, I want to ask: is there any way difference between smart work and hard work? What you prefer? सर आई थिंक स्मार्ट वर्क, मतलब जैसे अभी अगर आप किसी के इंटरव्यू, जो अपने टॉपर्स का वगैरह देखोगे, वो लोग लिखते हैं कि हमने 10 घंटे पढ़ाई की, हमने 12 घंटे पढ़ाई की है, उनके टाइमिंग सुनकर एक डर सा बैठ जाता है कि यार इतना कितना पढ़ते हैं। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वो भी सितंबर में की थी, इसी टाइम पर, वो भी मैं 3 या 4 घंटे सुबह पढ़ती थी, और फिर 2 महीने जब मेरे स्कूल कॉलेज ऑफ हो गए थे दिसंबर जनवरी में, तब मैं 6 और 7 घंटे दी थी, मतलब सिर्फ 2 महीने में ज़्यादा टाइम दे पाई थी। तो इसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्मार्ट वर्क ही था, कि जैसे मैंने टाइमर लगा के जल्दी जल्दी सॉल्व करना, जल्दी जल्दी शीट लगा के सॉल्व करना, या मतलब पूरे नोट्स को रिवाइज करने की जगह शॉर्ट नोट्स बनाना, जिससे एक बार में अच्छे से रिवाइज हो रहा है, फिर शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते जाना। तो इस स्मार्ट वर्क की वजह से हार्ड वर्क टेक्स टाइम, स्मार्ट वर्क मतलब आप कम टाइम में ज्यादा इनपुट आउटपुट ला सको, ये होता है, तो वही स्मार्ट वर्क अच्छा रहता है। अच्छा, one student want to ask in computer based test bother, मतलब बच्चे तैयारी करते हैं बुकलेट से, शीट को सॉल्व करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो वो थोड़े नर्वस भी हो जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसको कैसे मैनेज आपने करा? आप जब शीट सॉल्व करते हो, पहले टाइमर लगाओ, जब टाइमर रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। दूसरा, एक क्वेश्चन करने के बाद आंसर मत देखो कि अरे ये क्या है, पहले आप 15 या पूरा एक पार्ट कर लो, या मतलब 15-20 क्वेश्चंस करो, फिर देखो कि मैंने इसमें से कितने सही किए हैं। तो एक वो टेस्ट वाला माहौल अपने आप ही शीट से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तुम सॉल्व करते हो तब मार्क करो, अच्छा मैंने 10 किए, 10 में से मेरे 6 सही है या 5 सही है। बार बार पलट पलट के मत देखो कि ये सही है कि नहीं है, और टाइमर वाली चीज, दो चीज से आपको माहौल आ जाएगा। अच्छा, one student Gaurav want to ask how you manage more than one subject simultaneously? मैंने एक बार में एक किया, मतलब सबसे पहले मैंने जो किया, लेकिन उसको जल्दी जल्दी कि मतलब ऐसे मैं बता रही हूँ ना, मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ती थी, तो उसमें मैं आधा एक घंटे में शीट पर वो अपनी शॉर्ट नोट्स बनाती थी, फिर मैं शीट सॉल्व करती थी, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता था कि मैं दूसरा सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली कर सकूँ, तो एक बार में एक किया मैंने। Okay. एक दिन में मैं ये जरूर करती थी, एक दिन में मैं पूरा जैसे बुक है, मतलब अपना कोई सा भी सब्जेक्ट लिया तो उसके 4 पार्ट्स हैं, तो मैं एक पार्ट को 1 या 2 दिन में मिक्स खत्म कर देती थी, तो ज्यादा 10 दिन से ज्यादा कोई मेरा सब्जेक्ट चलता नहीं था। तो 1 महीने में 3 सब्जेक्ट, और 3 महीने में मेरे 9 सब्जेक्ट हो गए थे मेरे सब्जेक्ट। Okay. Okay, one student want to ask, in one go I am not able to solve so many questions. तो एक बार में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, एक बार में ज्यादा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व नहीं कर पाते। आई थिंक इन वन गो आई एम नॉट एबल टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस। तो वो ये होता है ना, मतलब आप जब प्रैक्टिस करते हो, ये इसी चीज ही करते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा बैठ सको, ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको। मैं जब फर्स्ट फुल टेस्ट दिए थी ना, मैं 1 घंटे बाद बंद करके बैठ गई कि अब नहीं हो रहा मुझसे। तो वो धीरे धीरे, मतलब आप सेटिंग बढ़ाओ अपनी, टाइमर लगा के, या जैसे भी कि अरे मैं इतनी देर तो बैठूंगा, इतनी देर तो मैं करूंगा, अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो, ऐसे 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर आ गए।
और फिर धीरे धीरे इसको रिड्यूस करते चले जाओ। एकदम से अगर तुमसे स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है तो फिर उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना पड़ेगा, और फिर अपने आप करने लगेगा कि एक ही बार में अच्छा आप पूरा पेपर दे रहे हो, ऐसा हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस चाहिए बस, सब चीज में एक ही आंसर है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जिस भी चीज की करोगे, वो हो जाएगी। ओके, सो नैन्सी, व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? आई थिंक वो आप आगे क्या करने आते हैं एमटेक के साथ में, आगे क्या क्या आपका प्रिपरेशन है, फ्यूचर एक्सपेक्ट्स? अभी तो यही है कि एमटेक अभी आईआईएससी से करना है, और फिर वहाँ पर अच्छे प्लेसमेंट्स का तो इतना है नहीं दिक्कत, तो वहाँ से ही अच्छा प्लेसमेंट लूंगी। ऐसे पर्टिकुलरली किसी कंपनी का नहीं सोचा, बट हाँ अच्छी से अच्छी कंपनी जो भी मेरे को मिल सके वही है। Okay. Some student want to ask, did you prepare whole revision strategy from October? हाँ सर, मतलब जब मैं एक सब्जेक्ट कर लेती थी, मैं दूसरा करती थी, तो मैं रिवाइज करती रहती थी कि अच्छा थोड़ा भूल ना जाऊं। कि ऐसा होता है ना कि पहला सब्जेक्ट किया फिर दूसरा करेगा, अपन पहला भूल जाते हैं। तो अपन ने सब शीट सॉल्व कर रखी है, सब कुछ कर लिया है, बस टॉपिक को रिवाइज करते रहो। वो अपने शॉर्ट नोट्स या पूरे नोट्स में से एक दो बार रिवाइज करते रहो, तो काम हो जाएगा। Okay. So, how much time did you spend in a day for gate preparation? सर सितंबर टू नवंबर 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स। और हाँ, ये जो टाइम मैं बता रही हूँ ये एब्सोल्यूट टाइम है, जो मतलब बिल्कुल भी बिना डिस्टरबेंस वाले नहीं है, कि ऐसा मतलब बिल्कुल जिस समय मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव थी वो। तो 3 to 4 आवर्स सितंबर टू नवंबर, और दिसंबर टू जनवरी में 6 to 7 आवर्स। दैट्स मतलब दिसंबर टू जनवरी में मैं 8:30 बजे से सुबह और 1 बजे तक पढ़ती थी, और फिर शाम दिन में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक टेस्ट वगैरह देती थी। तो ऐसा रहता था। थोड़ा ऊपर ऐसा मैं मतलब मैंने बताया ना, मैं टाइमर को नोट भी करती थी, एक जगह पेपर पे लिख देती थी कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई की। तो मेरा वो बना रहता था बैलेंस शीट टाइप की। तो वो मैं टाइमर का लिख देती थी कि अच्छा मैंने 4 घंटे पढ़ाई की तो 4 घंटे लिखती है। तो ये रहता था। ओके, तो इतना प्रेशर के साथ में आप जब स्टडी करती थी तो आप कुछ हॉबी वगैरह आपकी जिससे जो आप माइंड को रिलैक्स रख पाते थे, या कुछ समथिंग, कुछ म्यूजिक सुनते हैं, कोई स्केचिंग वगैरह होती है किसी की हॉबी जो उनको फॉलो करते हैं, तो हाउ? सर मैं तो मतलब सिर्फ दिसंबर जनवरी में जब मैं घर आई थी, तो फिर मैं घर पे ही थोड़ा मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर लेती थी या फ्रेंड्स के साथ कर लेती थी। ऐसा कुछ मैंने कुछ किया नहीं था कि टीवी वगैरह इन सब चीज़ों से मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं रही थी सब चीज़ों से। और सर मेरे को कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन था, तो मेरे को इतना वो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि किसी चीज़ का, बस बिल्कुल पूरे टाइम गेट गेट चलता रहता था। और इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने गोवा की ट्रिप प्लान की थी अक्टूबर ओके, में। मैंने उसको भी कैंसिल कर दी, नहीं गेट के 3-4 दिन खराब हो जाएंगे, नहीं जाना नहीं जाना, तो वो हो ही गया था। मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी मोटिवेशन को लेकर। ओके, सो the one more question, have you tried meditation while preparing? नहीं Meditation? No? नहीं। Okay. So till now I think I have covered as much question as possible. हम्म, uh, and now I am handing over to Rajesh sir. Rajesh sir, do you want to ask anything? हेलो। हेलो सर। हाँ, वैसे तो अधिकतर क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं और उनने कवर कर ही चुके हैं। बाकी बाकी कोई ज़रूरत अगर किसी को लगती है तो हम आपको डिस्टर्ब करेंगे कि कभी फेसबुक पे या किसी किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके आपसे कभी कोई अगर स्टूडेंट कुछ पूछना चाहे तो आप हाँ उसकी मदद जरूर कीजिएगा। हाँ श्योर सर। आप मेरे को कभी भी कोई भी किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे मेरा फेसबुक पे जो भी अकाउंट है उस पर मैसेज कर दीजिए। मैं आपको जितना हेल्प कर सकती हूँ कर सकती हूँ, करूँगी पक्का। नैन्सी अच्छे सर। अग्रवाल। अच्छे अच्छा, इस सर। चैट पे भी आप? यस सर। हाँ हाँ, आप बोलें, कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैं वही बोल रहा सर कि अगर स्टूडेंट इस चैट ग्रुप पे भी नीचे बाद में कमेंट करेंगे तो हाँ नैन्सी अवेलेबल रहेंगे, बाद में भी उनके कुछ कमेंट के रिप्लाई कर सकते हैं बाद में भी। ओके, तो आप चाहें तो इस ग्रुप पर ही जो लाइव सेशन चल रहा है इसी में नीचे आप कमेंट करें बाद में, अगर आप हाँ, बाद में सेशन देखते हैं तो। हम्म, ठीक है। ओके। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। और कुछ ऐसे फाइनल नोट कुछ देना चाहेंगे आप, कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे नैन्सी, कुछ बच्चों को ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगी कि आप इतना मतलब आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको ज़्यादा
मतलब अच्छे से करते रहो। ये मत सोचो कि मेरे पास कम टाइम है, कि ज़्यादा टाइम है, कि मेरी प्रिपरेशन इतनी ही हुई है। मतलब आप अगर आज भी स्टार्ट कर रहे हो और अच्छे से एक पहले एक प्लानिंग बनाओ, जैसे कि मुझे ये इतना करना है, इतना पोर्शन करना है। अगर आप उसको 80% भी अचीव कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। अपने एक पॉइंट्स बनाओ, चेकलिस्ट बनाओ कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, और करते जाओ। अभी 5 मंथ से आप बहुत आराम से, मतलब मैं खुद, मतलब 5 महीने की प्रिपरेशन में 10th रैंक ले कर आ सकती हूँ, तो कोई भी कुछ भी ला सकता है। मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको पहले थोड़ा अपने आप को अपने आप पे विश्वास रखो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये हाँ मुझसे हो जाएगा। फिर एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्लान बनाओ, उस पर स्टिक करो और प्रैक्टिस करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, बस हो जाएगा। इतना ही सब मैं कहूँगी। ऑल द बेस्ट सबके लिए। चलो चलो, Okay. थैंक Okay. यू वेरी मच नैन्सी। Thank you very much, Nancy, for giving us such your precious time and encouraging our student, motivated our student, so that they can learn from your experience. Thank you so much. सर एक मिनट थैंक यू सो नैन्सी, मच। नैन्सी किसी और का भी क्वेश्चन है हाँ, कि कैसा? वैसे आपके लिए नहीं है, लेकिन कोई पूछ रहा है कि बोले जॉब में रहते हुए क्या हुँ। किया जा सकता है वो, लेकिन हाँ, आपके लिए नहीं है, लेकिन पूछ रहा है वो, आप सामने वाले को जवाब देना पड़ेगा। नलिन ने आंसर क्वेश्चन किया है। Nalin want to ask, हाँ, हाँ, is this, yes, is this possible to crack GATE while you are in job? सर इसका एक्सपीरियंस तो मेरे को नहीं है, लेकिन पता नहीं सर, मतलब हो भी सकता है। अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आप थोड़ा-सा 3-4 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो, तो येस यू कैन डू इट। मतलब अगर बस जॉब में हो या आप स्टूडेंट हो या किसी में, बस आप थोड़ा मोटिवेशन रखो और 3 से 4 घंटे मिनिमम आप दिन के निकालो, कंसिस्टेंट रहो अपनी प्रिपरेशन में, और हो जाएगा। जॉब, अब ऐसा होता है ना कि पता नहीं आपका जॉब कितने टाइम ले रहा है, आपको कितना टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। Yes. अगर 4 घंटे अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो जाएगा। आप वही है, फिर थोड़ा कट भी कर सकते हो, लाइक आप ज्यादा क्वेश्चन की जगह कम क्वेश्चन करो, मतलब लेकिन हर टॉपिक को कवर करते चले जाओ, टेस्ट तो वही है। Okay. चलो चलो, Okay. बेस्ट ऑफ Thank you, लक। Nancy. मेरे ख्याल से 1 तारीख से Best क्लासेस of luck शुरू for हुई your हैं, अभी future. क्लासेस हाँ क्लासेस सर। शुरू नहीं हुई है, 1 तारीख से हो रही है शायद, है यस ना? सर। यस सर। हाँ. चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थैंक यू न्यू सर। जर्नी, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच फॉर कमिंग, है ना? थैंक यू सो थैंक यू, मच, प्लेजर इज ऑल माइन सर। थैंक यू नैन्सी, सर थैंक थैंक यू।